दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी हुई कहानी दूसरा प्यार पार्ट 4। इस कहानी में अब तक आपने सुना क्रिकेट प्लेयर रिद्धिमा मिश्रा को अपने कोच नील जोशी से प्यार हो गया है। साथ ही उसे एक और शख्स से प्यार हो गया है, वो अजनबी जिसे वो नील समझकर रात रात मैसेज करती रही थी। रिद्धिमा का स्टेट टीम में सिलेक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि इससे उसके सपने तो जुड़े ही हैं, लेकिन स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी मिलने के बाद वो अपने परिवार की आर्थिक रूप से मदद भी कर पाएगी। अभी अभी उसे पता चला है कि उसका टीम में सिलेक्शन हो गया है और उसने 3 साल से नाराज अपने पापा को फोन पर यह बताया है। अब आगे। किचन के स्लैब पर रिद्धिमा बैठी रो रही थी और 3 साल की अपनी नाराजगी अपने पापा से लड़कर निकाल रही थी। आपके हमारे रिश्तों में दरार अक्सर इसलिए आ जाती है क्योंकि हम दूसरा बनकर सोच नहीं पाते। हम दूसरे की नजर से दुनिया को, रिश्तों को, खुद को देख नहीं पाते। बस अपना धुंधला चश्मा लगाए दुनिया को देखते रहते हैं और एक जरा सी चोट गहरा जख्म बन जाती है। अगर हम बेवकूफी में अड़े थे तो आप नहीं कर सकते थे क्या? आप बड़े हैं, बड़प्पन दिखा देते। व्हाट्सएप पे तो खूब लगे रहते हैं पटर पटर। रिद्धिमा बोली। कहीं नहीं, पापा ने कहा। ये पिछले 10 मिनट में उनके कहे 10 शब्दों में से थे। रिद्धिमा के पास इतना कुछ था कहने को, उसने पापा को बोलने ही कहाँ दिया था। और पापा जो वैसे ही कम बोलते थे और अपने मन के भाव कम जाहिर करते थे, उन्हें रोते रोते बोल पाने की आदत ही कहाँ थी। पापा, हम जानते हैं कि आपने कभी हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं रखी, हम दोनों बहनों के ऊपर। कहाँ जाना है, किससे मिलना है, आपने हमको हमेशा ट्रस्ट किया। घर जल्दी वापस आने को कहते थे हमारी सेफ्टी के लिए। हम जानते हैं, हम सबसे कहते हैं ये बात। हम जानते हैं कि आप हमारे क्रिकेट खेलने से नाराज थे, इसलिए नहीं कि आप हमको इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं है कि इसमें कोई फ्यूचर है कि नहीं। हम जानते हैं, लेकिन हम भी वही चाहते हैं पापा जो आप चाहते हैं। हम स्पोर्ट्स कोटा में पा जाएंगे कहीं नौकरी अब, लेकिन क्रिकेट नहीं छोड़ेंगे। मत छोड़ना, पापा ने कहा। अब आजा मेरे पास, आमने सामने लड़ लेना। पहले एक बात का प्रॉमिस करो, जैसे पहले घर में मेरी, तुम्हारी और मम्मी और सुमी की टीम होती थी, वैसे ही अब फिर से हुआ करेगी। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक बात माननी होगी, पापा ने कहा। शादी कर ले अब, मैंने देखे हैं कई। नहीं करूंगी आपके देखे लड़कों से मैं शादी। मैं खुद ढूंढूंगी लड़का और आप प्यार से एक्सेप्ट करोगे उसको, और अगर वो लुच्चा निकला तो छोड़ दूंगी उसको, और वो फैसला भी आप एक्सेप्ट करोगे। ओके बाय। रिद्धिमा ने फोन रख दिया। मुस्कुराती, आंखों में आंसू लिए मम्मी और सौम्या उसे देख रही थी। मम्मी तो बस रोए जा रही थी। सौम्या बोली, कैसे पापा को धमका लिया, गुंडी कहीं की। तुम लोग ऑपोजिट टीम के हो, तुम ही से बात करो। फिर मम्मी को देख के बोली, नेता विरोधी दल, हमारे कपड़े निकलवाओ, हमको दौड़ के अपने कोच से मिलने जाना है। आधे घंटे बाद जब खाना खाकर और तैयार होकर रिद्धिमा चलने को हुई तो सौम्या माँ के सामने बोली, सजी तो ऐसे हो जैसे कोच नहीं, मम्मी के दामाद से मिलने जा रही हो। ऐसा रहपटा पड़ेगा ना, दीवार से चिपक जाओगे जाके। बहुत जवान चलने लगी है। सौम्या को घूरते हुए रिद्धिमा घर से निकली और सीधे क्रिकेट क्लब पहुंच गई। नील अपने ऑफिस में नहीं था। डिप्टी कोच सर बोले, नील सर नहीं आएंगे, आपने सुना नहीं? अरे उन्होंने तो रिजाइन कर दिया। कहानी आपको कैसी लग रही है? और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए रेडियो पर मिलते हैं ना। सुनिए यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 बिग एफएम पर।